कौन स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मज़ीद कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग बताया था कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस सेक और कॉसेक के जो पीरियड होते हैं वो क्या होते हैं 2 पाई और टैन और कॉट के जो पीरियड होते हैं वो क्या होते हैं पाई। और हमने ये देखा था कि पाई किस तरह से टैन का पीरियड है और 2 पाई किस तरह से साइन का पीरियड है। आज हमें मजीद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है cos x प्लस sin x। cos x प्लस sin x, हमें ये देखना है कि इस cos x प्लस sin x में जो इसका पीरियड होगा वो क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि cos और sin का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई होता है। तो इट मींस कि हमें ये जानते हैं कि इसमें अगर मैं 2 पाई ऐड करवाऊं और 2 पाई ऐड करवाने से अगर हमें दोबारा जो आंसर मिले वो क्या मिले cos x प्लस sin x मिले, तो हम ये कहेंगे कि जो इसका पीरियड है वो क्या है 2 पाई है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी ऐसे वैल्यू को या किसी ऐसे एंगल से हमें ऐड करवाना होता है जिसको ऐड करवाने से हमारे ओरिजिनल फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े। इट मींस कि उसका आंसर दोबारा रिपीट हो। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले इसमें मैं ऐड करता हूँ किसको कि cos x प्लस 2 पाई, इसी तरीके से प्लस sin x प्लस 2 पाई। अब इसमें मैं क्या करूंगा, cos की जगह पर फॉर्मूला लगाऊंगा cos अल्फा प्लस बीटा और sin के साथ में फॉर्मूला लगाऊंगा sin अल्फा प्लस बीटा। और ये हमें दिखेगा कि फॉर्मूला लगाने के बाद जब मैं सिंपलीफाई करूंगा, सिंपलीफाइड जो आंसर होगा वो क्या होगा cos x प्लस sin x होगा। तो इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि cos x प्लस sin x का जो पीरियड है वो क्या है 2 पाई है। ये सवाल मैं आपको छोड़ता हूँ कि बहुत आसान सवाल है कि आप इसमें फॉर्मूला लगाने के बाद ये चेक करिएगा क्या इसका आंसर cos x प्लस sin x आएगा। मैं कहता हूँ कि इसका आंसर cos x प्लस sin x आएगा। तो इसके मुताबिक हम ये कहेंगे कि cos x प्लस sin x का जो पीरियड है वो क्या है 2 पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो ये है कि tan 3x, हमें ये देखना है कि tan 3x का पीरियड क्या होगा। तो पीरियड निकालने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि इस एंगल में सबसे पहले अगर एंगल के साथ किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को बाहर लेके मींस के 3x कर दें। और अब आपको ये चेक करना है कि किसी ऐसे वैल्यू से या किसी ऐसे नंबर से हमें ऐड करवाना है कि ऐड करवाने के बाद जो हमें आंसर मिले वो क्या मिले पाई मिले, क्योंकि हम ये जानते हैं कि tan का जो पीरियड होता है वो क्या होता है पाई होता है। तो हमें इसमें ऐड करवाना है कि tan 3x प्लस इसी ऐसे एंगल से ऐड करवाएंगे कि जब 3 उससे मल्टीप्लाई हो तो हमारे एंगल पर कोई फर्क ना पड़े, यानी कि हमारे पास क्या बचे पाई बचे। तो कौन सा ऐसा नंबर है कि जब 3 उससे मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचे पाई बचे। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करवाना है तो आप 3 का रेसिप्रोकल लो। हम जानते हैं 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3 होता है। अब 1/3 को पाई से मल्टीप्लाई करवा के आप ये कहो कि आप इस नंबर को ऐड कर दो, तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई इसके बराबर होगा पाई/3 के। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर पाई/3 ऐड करवाऊंगा और इस पर जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमारे ओरिजिनल फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके मुताबिक हम ये कह पाएंगे कि जो tan 3x का पीरियड है वो क्या है पाई/3 है। आप इसको देखें कि tan 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई पाई/3 और ये 3 से 3 क्या करेगा कैंसिल। इसका मतलब ये है कि tan 3x प्लस पाई। अब आप इस पर क्या करो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। जब आप इस पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा आंसर
होगा वो क्या होगा, tan 3x होगा। हम जानते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा। और हमें ये पता है कि tan 3x को मैं वैसे रखता हूं, और हम ये जानते हैं कि tan पाई किसके बराबर होते हैं, 0 के। तो tan पाई का जो आंसर है वो क्या है, 0। 1 माइनस tan 3x और tan पाई किसके बराबर है, 0 के। तो tan 3x प्लस 0 क्या होगा, tan 3x और नीचे 1 माइनस tan 3x मल्टीप्लाई 0। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसे क्या करेगा, 0, और 1 माइनस 0 क्या होता है, 1। और मैं जानता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं कि tan 3x। तो हमें ये दिखा है स्टूडेंट कि अपने ओरिजिनल फंक्शन में अगर मैं पाई बाय 3 को ऐड करवाया हूं तो मेरे ओरिजिनल फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं कि पाई बाय 3 जो है tan 3x का पीरियड है। क्या है, पाई बाय 3 जो है tan 3x का पीरियड है। लास्ट जो हम क्वेश्चन आज देखेंगे वो हमारे पास है कि cos x अपॉन 4 प्लस cot, इसको आप x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 4 कर रहे हैं। cos x अपॉन 2 प्लस cot x अपॉन 4, हमें ये देखना है कि इसका पीरियड क्या होगा। हम ये जानते हैं कि cos का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, और cot का जो पीरियड होता है वो क्या होते हैं, पाई। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी ऐसे नंबर से ऐड करवाना है कि जब ये 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो तो क्या बचे, 2 पाई बचे, और जब ये 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ पाई बचे। तो हमें ये जानते हैं कि 1 अपॉन 2 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 2 है, और जो 1 अपॉन 4 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 4 है। अगर 1 अपॉन 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। इसी तरीके से जब 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो इसका मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर मैं 4 पाई को ऐड करूं तो जब 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक जगह क्या बचेगा, 2 पाई, और एक जगह पर क्या बचेगा, पाई, और हमें यही तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि cos 1 अपॉन 2 को वैसे बार लिखूंगा x प्लस 4 पाई, और इस तरफ जो मैं ऐड करवाऊंगा सेम cot x 1 अपॉन 4 x प्लस 4 पाई। और अब मैं क्या करूंगा, इस 1 अपॉन 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि cos x अपॉन 2 प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 2 पाई, और इसी तरीके से cot जब ये 1 अपॉन 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, x अपॉन 4 प्लस पाई। और हम ये जानते हैं स्टूडेंट कि cos का जो पीरियड है वो क्या है, 2 पाई है, और cot का जो पीरियड है वो क्या है, पाई है। अब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको ये दिखेगा कि दोबारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, cos x अपॉन 2 प्लस